वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी हम लोग चैप्टर 5 का क्लास 9 का साइंस चैप्टर 5 का पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर टिश्यू था। हम लोग टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ लिए, प्लांट टिश्यू के बारे में यहाँ तक पढ़ लिए हैं, और अभी हम लोग एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। और टिश्यू का मतलब आप लोग समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे सेल्स एकजुट हो जाते हैं, मिल जाते हैं कोई एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए, तब वो टिश्यू बन जाता है। तो वो प्लांट में हम लोग टिश्यूज़ को देखें, और अभी हम लोग एनिमल में टिश्यू को देखेंगे, कैसे एनिमल में टिश्यू काम करता है। हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है सेल्स के द्वारा, जिसके द्वारा हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं, और हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। जनरल एक प्रोसेस है, हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और वो हमारे लंग्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और हमारे पूरे बॉडी के सेल्स को पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, कौन पहुंचाता है? वो ब्लड पहुंचाता है। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है लंग्स के थ्रू, और वो सारे बॉडी में सेल्स जो है उनके पास पहुंचा देता है। और फिर सेल्स क्यों यूज़ करता है ऑक्सीजन को? क्योंकि सेल्स के अंदर हम लोग पढ़े थे एक ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ से पावर जनरेट होता है, एनर्जी जनरेट होता है हमारे बॉडी के लिए सेल्स के अंदर। तो सेल को ज़रूरत होता है ऑक्सीजन का, माइटोकॉन्ड्रिया को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसलिए ऑक्सीजन जो है सेल्स तक पहुंचाया जाता है। और ब्लड का काम है, ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ब्लड डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस को अपने साथ फ्लो करके पूरे बॉडी के अदर पार्ट्स तक पहुंचाता है। जैसे इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स। इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, गंदा चीज़ है, वो भी ब्लड उसको कलेक्ट करता है और लीवर और किडनी तक ले जाता है फिल्टर करने के लिए, और देन डिस्पोज करने के लिए, डिस्पोज आउट। तो ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यू फाउंड इन आवर बॉडी। यहाँ पे मसल का यूज़ होता है मूवमेंट करने के लिए। हम लोग मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं और मूव करते हैं। और ब्लड यहाँ पे क्या करता है? ऑक्सीजन को पूरे बॉडी तक पहुँचाता है। तो ब्लड और मसल जो है ये किसका एग्जाम्पल है? टिश्यू का एग्जाम्पल है। ब्लड और मसल जो है दोनों टिश्यू है। On the basis of the functions of they perform, we can think of different types of animal tissue, such as epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue. तो एनिमल के बॉडी में अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप का टिश्यू है। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू। ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कनेक्ट करता है पूरे बॉडी को, और मसल जो है वो एक मस्क्यूलर टिश्यू है। तो एपिथेलियल टिश्यू हम लोग देखेंगे। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। जो बाहरी कवरिंग होता है, जो प्रोटेक्ट करने वाला टिश्यू होता है, वही होता है एपिथेलियल टिश्यू। जिस तरह से प्लांट के बॉडी में जो आउटर कवर होता है और प्रोटेक्ट करने वाला टिश्यू था वो था एपिडर्मिस, और ये एपिथेलियल टिश्यू जो है ये एनिमल के बॉडी में होता है। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स सेपरेट। सारे बॉडी सिस्टम और बॉडी पार्ट को अलग अलग करके रखता है। किसके जरिए? एपिथेलियल टिश्यू के जरिए। वही सबको कवरिंग देता है, कवर करके सबको अलग करता है। लीवर को अलग कर दिया, किडनी को अलग कर दिया, मतलब सारे एक साथ मिल नहीं पाए, उसके लिए ये टिश्यू काम करता है। द स्किन, the lining of mouth, the lining of blood vessels, lung alveoli and kidney tubules are all made up of epithelial tissue. Epithelial tissue cells are tightly packed and form continuous sheet. यहाँ से MCQ क्वेश्चन बन सकता है कि स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ये सब कौन से टिश्यू से बनता है? तो ये सब एपिथेलियल टिश्यू से बनता है। They have only a small amount of cementing material between them and almost no intercellular spaces. उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इसलिए एपिथेलियल टिश्यू थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। ऑब्वियसली एनीथिंग इंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम।
तो बॉडी में कुछ भी इंटर कर रहा है, कुछ भी बाहर जा रहा है, तो वो एक लेयर एपिथेलियम को क्रॉस करता ही करता है, क्योंकि बीच में एपिथेलियम बैरियर बना हुआ है, गार्ड करता है। एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स of various epithelia play an important role in regulating the exchange of materials between the body and external environment and also between different parts of the body. उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलिया भी देखेंगे। डिफरेंट एपिथेलिया जो फिगर नीचे में दिया हुआ है 6.9 में, सो डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट को रिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। सबका अलग अलग फंक्शन है क्योंकि अलग अलग उनका स्ट्रक्चर है। For example, in cells lining blood vessels or lung alveoli, where transportation of substances occur through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium. This is called simple squamous epithelium. In cells lining blood vessel or a lung alveoli, where transportation of substance occurs through सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये सब जगह जो है लंग एल्वियोली और ब्लड वेसल में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस होता है एक परमिएबल सरफेस के द्वारा। परमिएबल सरफेस का मतलब ऐसा सरफेस जिसमें छेद हो, ठीक है, जिसमें कुछ धीरे धीरे थोड़ा सा पास हो पाए। तो देयर इज़ अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम। इसी के लिए सिंपल फ्लैट एपिथेलियम है जिसको स्क्वामस बोलते हैं, ठीक है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग। द ओएसोफागस, द लाइनिंग ऑफ माउथ आर ऑल्सो कवर्ड विथ स्क्वामस एपिथेलियम। ओएसोफागस मतलब जो हमारा फूड पाइप है, लाइनिंग ऑफ द माउथ, ये सब में एपिथेलियम है, लेकिन कौन सा एपिथेलियम है? स्क्वामस एपिथेलियम है। ये सब चीज़ ध्यान में रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। जो स्किन है, जो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बाहरी भाग है स्किन, चमड़ा हमारा, वो भी एपिथेलियम है, वो भी स्क्वामस एपिथेलियम है, फ्लैट। स्किन epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear। ये बहुत सारे लेयर में बना हुआ रहता है ताकि जो ये पुराना हो जाए, घिस जाए, वेयर एंड टीयर माने टूट फूट जाए, तो फिर वो मेंटेन कर पाए। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये इस तरह से पैटर्न में लेयर्स में ये अरेंज किया हुआ है, इसीलिए इसको स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं। ये देखिए कैसा अरेंज किया हुआ है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लेयर। Where absorption and secretion occur as in inner lining of intestine, tall epithelial cells are present। तो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रेशन होता है जो इनर लाइनिंग में इंटेस्टाइन का, तो वहाँ पे टॉल लंबा एपिथेलियल सेल्स का ज़रूरत होता है। लंबा एपिथेलियल सेल्स वहाँ पे पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉलुमनल एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। ये देखिए कॉलुमनर, ये लंबा है। उसके बाद है यहाँ पे इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज़ सीलिया। सीलिया जो होता है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सर्फेसेज ऑफ एपिथेलियल सेल्स। दिस सीलिया कैन मूव and their movement pushes the mucus forward to clear it। और ये मूव करने में हेल्प करता है, म्यूकस को वो धकेलता है आगे और इससे वो मूव करता है। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सिलिएटेड कॉलमनर भी इसको कहा जाता है। उसके बाद क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स। तो किडनी ट्यूबल्स और डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स जो बनाता है वो है क्यूबॉइडल। वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, जहाँ पे वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स विच कैन सीक्रेट सब्सटेंसेज एट द एपिथेलियल सरफेस। समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड। कभी कभी इसका जो पोर्शन है, वो एपिथेलियल का टिश्यू का जो पोर्शन है वो इनसाइड के तरफ, अंदर की तरफ मुड़ जाता है, ठीक है,
और एक ग्लैंड फॉर्म करता है, तो इसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हम लोग ब्लड को बोलते हैं। ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो ये हम लोगों को जानना होगा कि जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स होता है, कनेक्टिव टिश्यू हो चाहे कोई भी टिश्यू हो, टिश्यू तो सेल से ही मिलकर बनता है, तो सेल्स जो है इसमें वो लूजली पैक्ड होता है एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और ये लूजली पैक्ड होता है सेल्स इसके अंदर में। द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड, इस तरह का नेचर उसका हो सकता है। मोस्टली वो सॉफ्ट होता है। जिस सेल के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है वो सॉफ्ट होता है, और ब्लड में ऐसा ही होता है टिश्यू, तभी तो वो मूव कर पाता है अच्छे से। ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हैज़ अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, फ्लूइड है, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, जिसके अंदर में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कॉर्पुसल्स और वाइट ब्लड कॉर्पुसल्स डब्ल्यूबीसी। इसको वो रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हैं और वाइट ब्लड सेल भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट एंड हॉर्मोन्स। Blood flows and transport gases, digested food, hormones and waste materials to different parts of the body. ब्लड का यही काम है कि वो गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी के पास। उसके बाद आता है बोन। बोन इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पहला तो हो गया ब्लड, एक कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ये पूरा बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये मेन ऑर्गन, बॉडी के जो मेन ऑर्गन है उसको सपोर्ट करता है। समझो अगर हमारे पास बोन्स ही ना रहे तो हमारा बॉडी खड़ा ही नहीं रह पाएगा, तो पूरा बॉडी का सपोर्ट जो है वो बोन्स पे ही निर्भर करता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज for bone functions. Bone cells are embedded in hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात आता है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, लिगामेंट एंड टेंडन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन? हमेशा पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called ligament. तो ligament का काम है दो bones को connect करना। Two bones are to be connected by ligament, और this tissue is very elastic. It has considerable strength, और ligament contain a very little matrix and connect bones with bones. हड्डी को हड्डी से जब कनेक्ट किया जाता है तो वहाँ पे लिगामेंट का हेल्प लिया जाता है। लिगामेंट एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा आ जाता है टेंडन। टेंडन कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। जब मसल को बोन से कनेक्ट किया जाता है, जब बोन टू बोन कनेक्ट किया जाता है तब क्या क्या यूज़ होता है? लिगामेंट, ठीक है। और जब मसल टू बोन कनेक्ट किया जाता है, मसल टू बोन कनेक्ट किया जाता है, तब क्या यूज़ होता है? टेंडन। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद एक और टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, जो कि हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल, जिसके बीच में सेल्स जो है वो बहुत स्पेस ले करके रहता है। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सर्फेसेज एट जॉइंट्स। जॉइंट का पास जो बोन्स के सरफेस को स्मूथ बनाता है। कहाँ पे? जॉइंट्स के एरिया में, जॉइंट्स के पास में। एंड इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। नाक का जो हड्डी है वो कार्टिलेज है, कान का जो हड्डी है वो कार्टिलेज है, ठीक है। उसके बाद एक और कनेक्टिव टिश्यू है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि पाया जाता है, इज़ फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स। चमड़ा और मसल के बीच में एरियोलर टिश्यू होता है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन को ये सपोर्ट प्रदान करता है, और
हेल्प करता है टिश्यू को रिपेयर करने में। और फैट कहाँ पे स्टोर होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज़ फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गेन। तो फैट भी जो है वो एडिपोज टिश्यू के द्वारा फाउंड किया जाता है। फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट को स्टोर करता है और स्किन के नीचे में ये पाया जाता है, इस एडिपोज टिश्यू। ठीक है। इसके बाद है मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज मसल फाइबर्स। द टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। मस्कुलर टिश्यू के वजह से ही हमारा बॉडी मूव कर पाता है। मसल कंटेंस स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। हमारा बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है, मतलब रिलैक्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसके वजह से ही हमारा मूवमेंट हो पाता है। वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। जब हमको ज़रूरत होता है मसल्स को मूव करने का तब हम लोग मसल्स को मूव कर लेते हैं, और जब हम लोगों को मन करता है कि उसको रोक के रखें तो हम लोग रोक के रखते हैं। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉल्यूंटरी मसल्स। तो जो मसल्स हमारे विल पर चले, जो मसल्स हमारे अपने अनुसार चले, मेरे अकॉर्डिंग चले जो मसल्स, उसको हम लोग वॉल्यूंटरी मसल्स बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड। These muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached to bones and help in body movement। और इनको skeletal muscles भी बोलते हैं क्योंकि हड्डियों से चिपका रहता है और body movement के लिए help करता है। Under the microscope these muscles show alternate light and dark bands or striations when strained appropriately. As a result, they are also called striated muscles. The cells of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleate, that is having many nuclei. The movement of food in alimentary canal or contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movement। तो जो काम हमारे मर्जी के बिना होता है उसको इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट बोलते हैं हम लोग। जैसे कि फूड जो है हमारे एलिमेंट्री कैनल में अपने आप मूव करता है, जहाँ जाना रहता है वो चला जाता है, हम लोग सिर्फ मुंह में डालते हैं, वो अंदर जाके फिर अपना काम करता है। तो उसे हम लोग रोक नहीं सकते हैं खाना खाने के बाद, वो अपना काम करेगा अपने मर्जी से, हमारे मर्जी से नहीं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है अंदर में, वो अपने मर्जी से करता है, अपने मर्जी से मूव करता है, हमारे मर्जी से नहीं। इसीलिए इसको इनवॉल्यूंटरी मसल्स बोलते हैं, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट बोलते हैं। और जो मसल्स इन्वॉल्व है उसको इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी बोलते हैं। वी कैनॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप। हम लोग इसको शुरू नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको रोक भी सकते हैं अपने मन से। ये लोग खुद ही अपना काम करता है। और द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स। जो लंबा और पॉइंटेड एंड्स वाला सेल्स होता है उसको हम लोग अनस्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। द मसल्स ऑफ हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। दीज इनवॉल्यूंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल। तो ऐसा इनवॉल्यूंटरी मसल को कार्डियक मसल बोलते हैं, जो पूरा लाइफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता ही रहता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। हार्ट मसल्स सेल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। तो इनवॉल्यूंटरी मसल वैसा मसल होगा जो हमारे विल के बगैर चलता है, हमसे मर्जी नहीं, हमसे परमिशन नहीं लेता है। उसके बाद है नर्वस टिश्यू, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, नर्व सेल। ऑल सेल्स पोजेस द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू ए स्टिमुली। सारा सेल्स जो है उसके पास एक क्षमता है स्टिमुली के ऊपर रेस्पॉन्ड करने का। स्टिमुली का मतलब होता है कुछ हम लोग जब इनपुट देते हैं, जैसे कोई जलता हुआ कैंडल है, उसमें आपका हाथ को हम ले जा कर के सटा देंगे, उसके क्लोज आपको जलने के लिए छोड़ देंगे, तो आप झट से हाथ हटा लोगे वहाँ से, क्योंकि आपको गर्म फील होगा, क्योंकि आपका जो टिश्यूज़ है, आपका जो ऑर्गन्स है, वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा हाथ हटाने के लिए। तो जो वो कैंडल का जो फ्लेम है वो स्टिमुली हुआ, आपको स्टिमुली दिया गया और आपका सेल्स जो है रेस्पॉन्ड किया और आप हाथ अपना हटा लिए।
तो स्टिमुली का मतलब कोई इनपुट देना। हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. The brain, the spinal cord and nerves are all composed of nervous tissue. The cells of this tissue are called nerve cells. तो नर्वस टिश्यू में जो सेल्स पाया जाता है उसको नर्व सेल बोला जाता है। और वन वर्ड में जब पूछा जाता है, MCQ में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नर्व सेल का दूसरा नाम क्या है? जो न्यूरॉन, इसका नाम है न्यूरॉन। A neuron consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm from which long thin like hair parts arise. ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम है। ये न्यूरॉन का डायग्राम आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। आपको ये 2-4 बार प्रैक्टिस करना है। इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें डेंड्राइट्स होता है, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। बहुत इजी है ये, आपको ये एकदम बना करके प्रैक्टिस करके रखना है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है नर्व सेल क्या होता है और उसका डायग्राम बनाने के लिए आता है। 5 मार्क्स क्वेश्चन में काफ़ी बार आ चुका है ये, ठीक है। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज़ अ सिंगल लॉन्ग पार्ट कॉल्ड एक्सन। लॉन्ग पार्ट को एक्सन बोलते हैं। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट्स, और शॉर्ट ब्रांच, छोटे ब्रांचेज होते हैं जिसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। एन इंडिविजुअल नर्व सेल मे बी अप टू मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व। द सिग्नल दैट पासेज अलॉन्ग नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो सिग्नल पास होता है इससे उसको नर्व इम्पल्स बोलते हैं। नर्व इम्पल्सेज अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। नर्व सेल ही है जो हम लोगों को अपना मसल्स को मूव करने के लिए हेल्प करता है। द फंक्शनल combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animals. This combination enables animals to move rapidly in response to stimuli. ये जो नर्व सेल है इसी के वजह से हम लोग कोई स्टिमुली जब हमारे पास आता है तब हम रिएक्ट कर पाते हैं। जैसे हम लोग आँख से देखते हैं कि हमारे सामने से कोई बहुत बड़ा एक ट्रांसपोर्ट या बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है हमारे तरफ, तो हमारा ब्रेन तुरंत हमको इंस्ट्रक्शन देता है कि यहाँ से हट जाओ। तो ये जो इंस्ट्रक्शन आता है ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नर्व सेल। ये नर्व सेल, आपका नर्वस सिस्टम अच्छा है तो आपका नर्व सेल प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देगा ब्रेन को, और ब्रेन आपके पैर को इन्फॉर्मेशन देगा, वॉल्यूंटरी मसल्स को एक्टिव करेगा और आप अपने पैर को वहाँ से हटाएंगे और आप एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा इसका समरी पार्ट के लिए, जो रिवाइज करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।